नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। एक निश्चित कोड भाषा में GLPK को ये दिया जाता है और वहीं पे QRYHN को ये लिखा गया है। तो वहीं हमें पूछा गया है POTER को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए बहुत ही सरल और आसान तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दिया गया है GLPK को दिया गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा और साथ में सॉल्व करते रहिएगा। DIBMH ये दिया गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न लग गया है। एक बार ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको A से लेकर Z तक जितने अल्फाबेट है उसका पूरा नंबर आपको याद होना चाहिए। उसके साथ ही अपोजिट याद होना चाहिए। A का अपोजिट क्या होता है, B का क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल मुंह पे रटी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको लिखना पड़े, तभी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, G की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 7, ठीक है। L का क्या होता है, L का होता है 12, E का होता है 5 और P का क्या होता है 16, K का होता है 11। इसी प्रकार अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो D का 4 होता है, I का 9 होता है, B का 2 होता है, M का 13 होता है, H का 8 होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, 9 है। तो ये आप लोग ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, यहाँ से -3 हो रहा है। हर एक में -3 हो रहा है। यहाँ पे भी -3 हो रहा है, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3। मतलब हमारा जो है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो -3 वाला पैटर्न जो है वो चल रहा है, ठीक। -3 वाला पैटर्न चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक और दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे Q दिया है, QRYH और N दिया गया है। इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है NOVEK, ये लिखा जाता है। जल्दी से कर लेते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू 17 होती है, AR की 18 होती है, Y की 25 होती है, H की 8 होती है और N का 14 होता है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ का N का 14 होगा, ये 15 होता है, ये 22 होता है, E का 5 होता है और K का क्या होता है 11 होता है। तो इसमें भी वही वाला पैटर्न चल रहा है -3 का, मतलब कि ये पूरा सेटिस्फाई है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख लिख के बता रही हूँ समझाने के लिए। आप लोगों को इसको बिल्कुल मन में करना है, ठीक है। ये लिखना नहीं है कि आप लोग लिखो और फिर करो, आपको मन में करना है। और ये कैसे मन में करोगे, जब आपको याद होगा तब। तो यहाँ पे भी -3 का ही पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे भी -3 का, मतलब दोनों जो है हमारा वो सेटिस्फाई है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है POTER, ये पूछा है, ठीक है। तो जल्दी से इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। P की 16 होती है, O की 15 होती है, T की 20 होती है, E की 5 होता है, R का 18 होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, -3 कर रहा है। हर एक में क्या कर रहा है, -3 कर रहा है। यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3 का पैटर्न लग रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, 16 में 3 पे कितना बचेगा, 13 आएगा, मतलब 16 आएगा। 16 पे क्या आता है, M आता है। और 15 में 3 का कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 में क्या आता है, L आता है। 20 में 3 का कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 में क्या आता है, Q आता है, ठीक है। 5 में 3 का 2 बचेगा। 2 में क्या आता है, B आता है। 18 में 3 का 15 यानी 15 बचेगा। 15 में क्या आता है, O आता है। तो ये हमारा जो है ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है KIT 20 और PRG 50 के बीच एक निश्चित संबंध है। इसी प्रकार ENT 16 और VMG 14 के बीच भी वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर MFG 18 निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो चलिए जल्दी से इसे देखते हैं। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है KIT, ठीक है। KIT यहाँ पे क्या है, 20 है, ठीक है। KIT यहाँ पे 20 दिया गया है और इसके बाद है यहाँ पे PRG 50, ठीक है।
अब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है आप लोग पहले समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग देखोगे तो के किस में आता है, 11 पे आता है, आई 9 पे आता है, टी 20 पे आता है। तो अगर आप लोग इसका सम करोगे तो ये 14 हो रहा है ना। अगर आप लोग इसे जोड़ोगे तो 14 आ रहा है। तो अगर आप लोग सोचोगे कि 14 का आधा हम कर देंगे, जैसे 14 का आधा कर देंगे, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो के 11 है, आई 9 है, टी 20 है। अगर इसका हम सम करते हैं, अगर हमारे माइंड में पहली स्टेप ये आती है तो आप लोग देखोगे तो ये 20 और ये 20 कितना हो जाएगा, 40। चलो ठीक है, इसका हमने आधा कर दिया तो ये हमारा 20 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पी होता है हमारा 16 होता है, आर 18 पे आता है, जी 7 पे आता है। अगर आप लोग इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा, आप लोग जोड़ लीजिए कितना आएगा, 18 और 16 कितना होगा, 18 और 16 कर देंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 और 6 कितना हो जाएगा, 31 होगा, और 31 और 7 कितना हो जाएगा, 40 और 1 41 आ रहा है। तो ये क्या, इसका आधा कर देंगे तो ये तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा है। तो ये वाला जो हमारा पैटर्न है वो नहीं लग रहा है। तो क्या लग रहा है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं अब क्या लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि माइंड में हमारे यही वाला आता है। तो पहला स्टेप, जैसे एग्जाम में गलती यही होती है कि फर्स्ट वाला स्टेप तो फॉलो कर गया, सेकेंड वाला नहीं कर रहा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों को ए से लेके जे तक अपोजिट याद है, जैसे के का क्या होता है, पी होता है, आप लोगों ने याद किया होगा, काला पानी, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, इस प्रकार से कई सारे लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं। तो यहाँ पे के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट पी होता है, देख सकते हैं के का अपोजिट पी होता है, आई का अपोजिट जो है वो आर होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ठीक, जीटी रोड। और इसका देखोगे तो इसमें ऐसा पैटर्न है कि इसका 2 गुना हो रहा है, 20 का 2 गुना करेंगे 40 हो जाएगा। और ये जो हमारा ऊपर वाला दिया गया है, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दिया गया, ठीक, इसका क्या करें, आधा कर दिया है। तो 40 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे एक हमारा ये वाला दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे है ई, देख लेते हैं ये भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ई एंड टी, ई एन टी, यहाँ पे कितना है, ई एन टी 16 दिया गया है, और यहाँ पे है वी एम जी, ये कितना है, वी एम जी कितना है, 14 है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट वाला है, ये ध्यान से देखिएगा, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, ई का अपोजिट वी, एन का अपोजिट एम होता है, टी का क्या होता है, जी होता है, अभी हमने देखा जीटी रोड। और यहाँ पे देखोगे तो 16 का 2 गुना करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 16 का 2 गुना करोगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और 32 और 8 40 हो जाएगा। मतलब कि इसका आधा क्या कर रहा है, इसका 2 गुना कर रहा है, और प्लस जो ऊपर वाला है वो उसका आधा कर रहा है। तो मतलब इसमें हम 8 जोड़ देंगे, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32, और प्लस कितना हो जाएगा 8, 40। तो इस प्रकार का ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये हमारा ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हमसे पूछा क्या है वो जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है एम एफ जी, एम एफ जी, और यहाँ पे है 18। तो अब देखोगे एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट जो होता है वो एन होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट 7 होता है। तो आप लोग देखोगे ये हो गया हमारा। अब इसका क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, 2 गुना, 2 गुना कितना हो जाएगा, 18 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस इसका आधा, 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है, 18 का आधा 9 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 45, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड यू, सॉरी जी की प्लेस वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, मिस्टेक हो गया, जी की प्लेस अपोजिट टी होता है, एंड यू टी 45, एंड यू टी 45, लास्ट वाला हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ए सी क्यू आई आर ई को क्यू सी यू ई आई आर लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डी ई सी एल आई एन ई को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है हमारा ए सी क्यू यू आई आर ई, इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है क्यू सी ए यू ई आई आर, ये लिखा जाता है। तो अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे देखिए पूछा है डी ई सी एल आई एन ई, ये पूछा है कि इसे हमें क्या लिखा जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा
तो यहाँ पे कुछ आप लोग देखेंगे तो अभी पकड़ लेंगे कि कैसा पैटर्न चल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए, ये क्यू वाला यहाँ, ये क्यू यहाँ आ गया, ये ए जो है ये यहाँ आ गया, और सी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे बीच में है, ठीक। और यहाँ पे जो ये यू वाला है आप लोग देखेंगे तो ये यू को ज्यो का त्यों लिखा गया है, उसे कोई चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन जब ये नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, दो पार्ट में ये किया गया है, नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है, तो आप लोग देखोगे इस प्रकार का पैटर्न नहीं बन रहा है। मतलब ये इसमें कैसा पैटर्न है, ऐसा है, और ये एज इट इज बीच का है, ऐसा पैटर्न इसमें नहीं बन रहा है। तो कैसा है आप लोग देखोगे तो ये ई जो है हमारा यहाँ आया है, आई जो है वो यहाँ आया हुआ है, आर जो है वो यहाँ आया हुआ, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हमारा पैटर्न बन रहा है। चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ, यहाँ पे सी आ जाएगा, ये आ गया सी, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, ये डी आ गया, और ये ई को यहाँ पे ज्यों का त्यों लिखा गया है, तो ये हमारा ई हो गया, ठीक। एल को भी यहाँ पे ऐसे का एज इट इज लिखा गया है, ये हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे गलती मत करिए, इसे सेम नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा ई आएगा, ठीक। ई के बाद यहाँ पे आई आएगा, आई को लिख दीजिए। आई के बाद एन को जो है यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एन आएगा। कुछ इस प्रकार का जो हमारा पैटर्न है वो यहाँ पे बन रहा है। देखिए ई सी डी एल आई एन, ये वाला जो हमारा पैटर्न है यहाँ पे ये वाला बन रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन किसमें दिया गया है, इसका जो हमारा राइट आंसर है CED एल, ये हमारा बी वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, एक निश्चित कोड भाषा में DIARY को FL F XF और READY रेडी को THFJF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ERROR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है DIARY DIARY को क्या लिखा जाता है, F L F X F लिखा जाता है, ठीक, ये लिखा जाता है। उसी प्रकार नीचे भी आप लोग ये भी लिख लेते हैं साथ में READY, इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है THFJF लिखा जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है ERROR, इसे क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, I की 9 होती है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, Y का 25 होता है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे F का 6 होता है, L का 12 होता है, F का 6 होता है, X का कितनी प्लेस वैल्यू होती है 24 होता है, और F का 6 होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कैसा पैटर्न चल रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 4 है, 4 से 6 हो रहा है, मतलब यहाँ पे +2 चल रहा है ना। और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है, मतलब यहाँ पे +3 चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 1 है और यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ पे +5 चल रहा है। 4 वाला स्किप हो गया है, 18, और यहाँ पे 6, 18 से 24 होता है, +6 चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है +7 वाला चल रहा है, ठीक है। 25 से प्लस करोगे तो यहाँ पे +7 करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के पैटर्न जो हमारा चल रहा है +2 +3, 4 वाला स्किप कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड देखेंगे वो भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे +2 चल रहा है, यहाँ पे 9 3 12 +3 चल रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा है 1 + 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, और यहाँ पे 18 से 24 होता है, तो यहाँ पे +6 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 25, यहाँ पे 7 वाला चल रहा है, 25 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 25 + 1 करेंगे तो Z आ जाएगा, Z के बाद +5 कर देंगे, +6 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देख लेते हैं ये भी फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे R का कितना होता है 18 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है, और Y का कितना होता है 25 होता है, ठीक। अब देखिए T का कितना होता है 20 होता है, H का 8 होता है, F 6 होता है, J का 10 होता है, F का 6 होता है। अब देखते हैं ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 18 + 2 करेंगे यहाँ पे तो 20 सेटिस्फाई है,
5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये भी सही है। और यहाँ पे 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 प्लस 6 करेंगे तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे वही सेम ये वाला जो है 7 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। मतलब ये वाला हमारा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ई का कितना होता है। ई का हमारा हो जाता है 5, आर का 18 हो जाता है, और यहाँ पे भी आर का 18 हो जाएगा। ओ का कितना होता है 15 होता है, और आर का यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो चलिए हमारा क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, +2, फिर +3, फिर +5, और फिर +6, और फिर +7। ये वाला हमारा पैटर्न चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेंगे, अगर हम यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे +2 करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। 7 पे क्या आता है, 7 पे क्या आता है जी, 7 होता है, तो जी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 18 + 3 करेंगे, 18 और 3 कितना होता है 21 आता है। 21 पे क्या आता है यू आता है, तो यू हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार 18 है, 18 और यहाँ पे 4 वाला नहीं करना है, +5 होगा, क्योंकि हमारा +5 का पैटर्न चल रहा है। तो 18 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा, 23 में क्या होता है हमारा W होता है। और यहाँ पे +6 वाला पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे 15 और 6 कितना होगा 21 होगा। 21 पे क्या होता है U होता है। और यहाँ पे +7 वाला चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 25 होगा। और 25 में क्या होता है Y होता है ना। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा GUWY, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। GUWY ये हमारा दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो मतलब इसका जो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।